हरे कृष्ण। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में कुंभ मेला सबसे ज़्यादा रहस्यमय और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आयोजन माना गया है। इस कुंभ मेले को देखकर मन में विचार आता है कि इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ, क्या है इसके पीछे का इतिहास और क्या है इसके पीछे का रहस्य, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। और इस महाकुंभ में शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, इस परंपरा के पीछे का क्या इतिहास है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम माना जाता है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। जानेंगे अखाड़ों का इतिहास क्या है और उनका विशेष महत्व क्या है। इन सभी तथ्यों को हम आज उजागर करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। महाकुंभ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और सनातन संस्कृति का संगम है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। और वैदिक सनातन परंपरा में किसी चीज़ को समझने के लिए देश, काल और पात्र का सिद्धांत देखा जाता है। इस पर वेद व्यास जी बताते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य देश और काल के अनुसार यानी जगह और समय को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को करे, तो कोई भी पात्र यानी कि कोई भी मनुष्य अपने आप को ऊर्जावान बना सकता है। कुंभ मेले के रहस्य को समझने के लिए इसी देश और काल को समझना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम ये समझते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कुछ चुने तीर्थ स्थल यानी प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में ही क्यों किया जाता है। वैसे तो इन संदर्भ में और भी कथाएं मिलती है, लेकिन उसमें गरुड़ और सर्प की और समुद्र मंथन की कथाएं अधिक प्रचलित मानी गई है। इस दोनों कथाओं को संक्षिप्त में यहाँ समझते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि क्यों उन्हीं स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। वैसे तो ये कथा ज़्यादातर सभी पुराणों में देखने को मिलती है, लेकिन गरुड़ पुराण और महाभारत में इसका विस्तृत में वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिसमें से 2 पत्नियां कद्रु और विंता थी। कद्रु की प्रार्थना करने पर ऋषि कश्यप के वरदान से कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। इसी कारण कद्रु को नागों और सर्पों की माता कहा जाता है। ये देखकर विंता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा, जिसके कारण उसे 2 अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने पर कद्रु के 1000 अंडों में से सर्पों और नागों की उत्पत्ति हुई। अब दूसरी ओर विंता को कद्रु की संतानों को देखकर क्रोध आया और उसने अपने 2 अंडों में से 1 अंडे को फोड़ दिया, क्योंकि अंडे के जीव का पूर्ण विकास न होने के कारण ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जिसका कमर से नीचे का भाग अविकसित था, जिसके कारण उसे अपनी माता पर क्रोध आया और अपनी माता विंता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं दूसरों पर निर्भर हो गया हूँ, वैसे ही तुम भी दूसरों पर निर्भर रहोगी। ये कहकर वो तपस्या करने चला गया। उस जीव की कांति लाल रंग की होने के कारण उसका नाम अरुण पड़ा, जिसने सूर्य देव को प्रसन्न कर उनके सारथी बने। अब एक दिन कद्रु और विंता ने सूर्य के रथ को देखा और दोनों में घोड़े के रंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। और कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने पुत्र सर्पों को बुलाया और घोड़े का रंग काला करने को कहा, तो उन्होंने घोड़ों को अपनी विष से काले नीले कर दिए। इस प्रकार विंता पराजित हो गई, जिसके कारण उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। और ऐसे बहुत सालों तक विंता कद्रु की दासी बनी रही। ऐसे 1000 साल बीत गए। ऋषि कश्यप के वचन अनुसार विंता के 2 अंडों का विकसित समय भी 1000 साल का था। 500 साल बाद विंता ने 1 अंडे को फोड़ दिया था, तो अविकसित अरुण सा पुत्र हुआ और दूसरा जीव ऐसा ना हो, इसीलिए विंता ने प्रतीक्षा की और उस अंडे से गरुड़ की उत्पत्ति हुई, जो शक्तिशाली था। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माता विंता श्राप के कारण दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने का संकल्प लिया और कद्रु के पास गया। कद्रु ने विंता को दासत्व से मुक्त कराने के बदले अपने पुत्रों के लिए अमृत मांगा। अब गरुड़ अपने पिता कश्यप से सलाह लेकर अमृत के स्थान का पता जानकर अमृत कलश प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। देवताओं के मना करने पर गरुड़ ने उनसे युद्ध किया और गरुड़ अपने अद्वितीय बल पर सफल रहे और अमृत कलश लेकर चल पड़े।
भगवान श्री विष्णु ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि गरुड़ के पास अमृत होते हुए भी उस अमृत को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी कारण श्री विष्णु ने कारण ज्ञात किया। इस पर गरुड़ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान विष्णु ये सुन प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। अब गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया से उस कलश को अपने स्थान पर वापस रखवा दिया। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया। अब गरुड़ जब अमृत कलश को लेकर लौट रहे थे तो मार्ग में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब दूसरी ओर एक और कथा प्रचलित है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन पद्म पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण एवं महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से मिलता है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानवों के बीच समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन के आखिर दौर में धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट होते हैं। उस अमृत कलश को देव और दानवों के बीच रखा जाता है। अब सर्वप्रथम अमृत को कौन पिएगा, इसका विवाद चल ही रहा था और मोहिनी अवतार भी नहीं हुआ था। उससे पहले इंद्र अपने बेटे जयंत को इशारा करते हैं और इंद्र का इशारा समझते ही जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर भाग जाता है। जैसे ही वो चल देता है, पीछे देव और दानवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है और ये युद्ध 12 दिनों तक चलता है। इसीलिए 12 बार अमृत कलश को नीचे रखा जाता है। इस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरती है, जिनमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान पृथ्वी पर है। यही 4 स्थान जहाँ पर अमृत कलश को रखा गया था और अमृत की बूंदें गिरी थी, वो स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब समझते हैं क्यों निश्चित समय में ही कुंभ का आयोजन होता है। अब कथा को थोड़ा और गहराई से जाने तो देवता और दानव में 12 दिन युद्ध चला था। तो देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि 12 दिन यानी मनुष्य के 12 वर्ष का समय होता है। इस सिद्धांत के अनुसार 12 वर्षों के बाद इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब 12 दिनों तक युद्ध चला तो उस समय अमृत कलश का ध्यान सूर्यदेव और चंद्रदेव ने रखा और ये युद्ध का संचालन गुरु बृहस्पति ने किया। अब इसके पीछे खगोलीय और ज्योतिष के सिद्धांत को समझे तो बृहस्पति को राशि चक्र को पूर्ण करने में 12 वर्ष लगते हैं। यानी अगर आज बृहस्पति वृषभ राशि में है तो उसी राशि में वापस आने का समय 12 वर्ष का होता है, यानी 12 वर्षों में उसी राशि में पहुंचेंगे। इसीलिए 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब इसे और विस्तार से समझे तो हमारी 12 राशियों में से 4 राशियां स्थिर राशि होती है। इन स्थिर राशियों को नारद पुराण में विष्णुपदी भी कहा गया है। वो है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब कुंभ मेले का आयोजन 12 सालों के बाद होता है। उनमें से 2 जगह ऐसी है जहां पर गंगा नदी विद्यमान है, हरिद्वार और प्रयागराज। और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। इसी कारण बृहस्पति जब कुंभ राशि में आता है तब हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और उसमें भी सूर्य और चंद्रमा ने साथ दिया था। तो जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में हो तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब गुरु ग्रह वृषभ राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो तो ये स्थिति अमावस्या को बनती है, तो तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब गुरु ग्रह यानी बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य और चंद्र भी सिंह राशि में हो तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और गुरु वृश्चिक या सिंह राशि में हो और सूर्य तुला राशि या मेष राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ मेला होता है। तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जैसे ही 12 वर्ष की 12 चक्र यानी कि 12 बार पूर्ण होते हैं, यानी 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में ही महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर 6 साल में हरिद्वार में और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला लगता है। और गुरु के गति के अनुसार
हर 3 साल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार खगोलीय घटना का एक चक्र हर 12 साल में सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थिति के दौरान ये ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले को शास्त्रों में माघ स्नान या प्रयाग स्नान के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसका उल्लेख वेदों, पुराण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। प्राचीन काल में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति को उजागर करने और इसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कुंभ मेले की परंपरा को प्रारंभ किया था, जो आज तक चल रही है। ये मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। पौराणिक ग्रंथों के द्वारा कुंभ मेले का उल्लेख हमें इसकी प्राचीन और धार्मिक सांस्कृतिक महत्ता को समझने का अवसर देता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मेला आरंभ होने की तिथि को विशेष महत्व प्रदान करती है और ये संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम देता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और आध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजबान कहा जाता है। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ के मेले में शाही स्नान करके ये मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं, जो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट आता ही रहा है। 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था। उस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये साधु केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। और इसका वर्णन इतिहास के ग्रंथों में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से ज़्यादा नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से महाकुंभ में पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को ही दिया गया है और नागा शब्द का एक अर्थ पहाड़ भी होता है। नागा साधु एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं, जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होती है। अब बात करते हैं महाकुंभ के अखाड़ों के इतिहास और शंकराचार्य के योगदान की। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि गुरु शंकराचार्य के पहले भी मौजूद थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ और तभी से इसे एक संगठित समुदाय के रूप से पहचान मिली। अखाड़ों को समझने के लिए हमें आदि गुरु शंकराचार्य के योगदान को जानना होगा, क्योंकि उन्होंने ही अखाड़ों की स्थापना का विचार शुरू किया था। भारतीय सनातन संस्कृति से आकर्षित होकर भारत पर कई आक्रमण किए गए और इस दौरान भारतीय शांति व्यवस्था और सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा। धर्मशास्त्रों और ईश्वर पर तर्क होने लगे और शास्त्रों को गलत ठहराया जाने लगा। ऐसे समय में आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म को एक नई दिशा देने और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। इन पीठों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा को जीवित रखने का कार्य किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया कि भौगोलिक दूरी
चाहे कितनी भी हो, सनातन धर्म की नींव एक ही है। आदि गुरु शंकराचार्य की दृष्टि में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक मार्ग था। उन्होंने देखा कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो समय के साथ खोता जा रहा था। उनका उद्देश्य साधुओं के विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई। अखाड़े का अर्थ होता है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। ये अखाड़े सनातन धर्म के संतों और साधु सन्यासियों के संगठन है, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। ये परंपरा धर्म और संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का माध्यम है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है, जिसमें भारत के अलग अलग अखाड़े शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शैव अखाड़ा, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। इनमें शामिल है जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। दूसरा है वैष्णव अखाड़ा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करते हैं। इनमें 3 अखाड़े आते हैं, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। और तीसरा है उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहते हैं। इसमें उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा आते हैं। अब ये अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा के गहरे प्रतीक है और महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। इन सभी अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा जुना अखाड़ा है। उसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का स्थान आता है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। इसमें आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं, जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं और ये कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। इसके साथ किन्नर अखाड़ा भी भाग लेते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर में भभूत और हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और आंखों में अनंत भक्ति का तेज लिए सबसे पहले नागा साधु घाट की ओर बढ़ते हैं और शाही स्नान का शुभारंभ करते हैं। उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति मिलती है। अब आइए समझते हैं कि शाही स्नान के पीछे का रहस्य क्या है। ऋग्वेद में पानी को आप कहा गया है। पानी के अंदर जीवन है, यानी कि पानी के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति होती है। इसका अर्थ है कि पानी हमारे विचारों को बदल सकता है। उसमें भी पानी का उद्गम स्थान, यानी पानी कहाँ से आता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। उसके आधार पर हमारे अंदर भी बदलाव आता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि पानी रोग निवारक औषधि है। इससे हमें निरोगी और लंबी आयु मिलती है। इसीलिए पानी को जीवन कहा गया है, यानी पानी प्रकृति की सकारात्मक गुणधर्म को अपनाकर हमारे तक पहुंचाता है। तो कुंभ मेले के समय में पृथ्वी पर चुनिंदा क्षेत्रों में पानी में ऊर्जा का स्रोत होता है। इसीलिए उस जगह उस समय स्नान करने से हमें लाभ प्राप्त होता है और हमें पुण्य मिलता है। इतने सारे साधु संत और तपस्वी जब एक जगह मानव जाति के कल्याण के लिए या आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए एकत्र होते हैं, तब उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उस जगह पर रहने से या नाम जप ध्यान करने से हमारे आध्यात्म में वृद्धि होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इस आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व 45 दिनों के अंतराल में मनाए जाएंगे। महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और भक्ति का ये महासंगम एक बार फिर इतिहास रचने वाला है और हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के प्रत्येक छोटे छोटे रिवाजों में भी विज्ञान छुपा हुआ होता है।
तो फिर कुंभ मेला तो सनातन वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है। तो महाकुंभ की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सनातन वैदिक संस्कृति के ज्ञान को आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक सभी को जय श्री लक्ष्मी नारायण।